हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की समरी। जो भी हमने इस पूरे चैप्टर में सीखा है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 3 तक है, तो उसको आपने जरूर देखा होगा। और अभी भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो एक बार समरी में आपको ये मैं रिकैप करा रहा हूँ, जरूर देखो इसको। तो स्टार्ट करते हैं। समरी में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन। जैसे मैं साथ साथ बताते रहता हूं, एक लाइन है और इसके ऊपर एक रे, मतलब कोई भी एक लाइन खींची है, ठीक है। तो इफ अ रे, इसको बोलते हैं रे, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर खींची है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड। जो दो एंगल बन रहे हैं अब आपके, ये वाला और ये वाला, जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब जिसमें एक रे कॉमन होती है, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद इसी में लिखा है द प्रॉपर्टी इज एज द कॉल्ड एज द लीनियर पेयर एक्सियम। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। तो कोई भी एक लाइन, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक लाइन खींच रहे हैं, रे जिसको हम बोलते हैं, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब दो स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे को वो कट कर रही हैं, तो जो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इट मींस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और सेम ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में लिखा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। देखिए, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ये लाइन हमने देखी थी, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, देन इसके बाद अब तीन चीजें बताई उन्होंने। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अंदर की तरफ है और अल्टरनेट है, इस लाइन के एक इस तरफ और एक इस तरफ है, और सेम ये वाला भी है। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है। और थर्ड पॉइंट में कह रहा है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सो द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। और ये भी इंपॉर्टेंट बता रहा है, मतलब इसके अंदर कह रहा है जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये आपने जो ट्रांसवर्सल खींची है इसके अगर हम सेम साइड की बात करें, मान लो इस साइड की बात करते हैं, तो जो ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये ऑलवेज सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री का, ठीक है। और अगर ट्रांसवर्सल के इस तरफ बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन मेन है कि आपकी ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में इसी का ही उल्टा दिया हुआ है, जिसके अंदर वो ये कहता है कि अगर आपको ये दो लाइनें और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सेकंड पॉइंट उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, थर्ड पॉइंट उसका सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल जो बन रहे हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 डिग्री है, तो वो जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो एक दूसरे का वाइस वर्सा बताया, दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं।
और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री होता है, ठीक है, जो एंगल बनते हैं। और उसी का वाइस वर्सा, अगर ये तीनों कंडीशन है तो आपकी जो लाइंस है वो भी पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो आपको 4 के 4 पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट में लाइन विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर हमने ये दो लाइनें पैरेलल खींची हैं, अब वो कह रहे हैं अ लाइन, एक और लाइन विच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो पैरेलल है, लाइन विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम इनके पैरेलल एक लाइन और खींच देते हैं तो ये भी इन दोनों के पैरेलल ही होगी। मतलब दो पैरेलल लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन और खींच दी, तो इट मींस ये इसके साथ भी पैरेलल होगी, ठीक है। इस पैरेलल लाइन के साथ अगर मैं एक लाइन और खींच दूं तो ये भी पैरेलल ही होगी। तो दो, एक पैरेलल के साथ हमने कोई दूसरी पैरेलल लाइन खींच दी तो वो सब पैरेलल लाइंस आपस में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, द सम ऑफ द एंगल्स, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी सीखा हुआ है, कोई ट्रायंगल है और उसके जितने भी एंगल्स बनते हैं, 3 एंगल बनते हैं, इन तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा और इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है 7 नंबर पॉइंट, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। एक हमने ट्रायंगल बनाया, उसकी साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये जो एंगल बन रहा है ये इक्वल होता है इसके ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 और इसको एंगल 2 बोलूं तो जो ये एंगल होगा ये होगा 1+2, एंगल 1+2, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। इसमें मैं कुछ और बता देता हूं आपको। मान लो आप एक लाइन यहां पर भी खींच देते हैं, इस लाइन को आपने एक्सटेंड किया है, तो ध्यान रखना, पहले मैं नाम लिख देता हूं ABC। अगर वो कहे BC को एक्सटेंड किया है तो B और C उसके बाद इसी तरफ उसको एक्सटेंड करना है। अगर वो बोले आपको CA को एक्सटेंड किया है तो CA और उसके बाद उसी तरफ उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। और अगर वो बोले आपको AB को एक्सटेंड करना है तो आपको इसी डायरेक्शन में एक्सपेंड करना है। A आएगा, B आएगा, उसके बाद एक्सटेंड आएगा, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल बन रहा है इसकी बात करते हैं, ये भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इसके जो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं इंटीरियर, ये वाला और ये वाला। अगर मैं इसको 3 नाम दे दूं तो ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल, ठीक है। और इसकी बात करें तो जो ये वाला एक्सटीरियर बन रहा है वो एक्सटीरियर इक्वल होगा किसके, इसके ऑपोजिट ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के, एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है और जो आप क्वेश्चन करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो आपको ये छोटी सी चीज भी पता होगी तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समरी थी, ये बड़ा सिंपल था, चैप्टर भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसमें 3 ही एक्सरसाइज थी आपकी। और लेकिन क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो जब भी आप क्वेश्चन को करो तो पहले आप अपनी जितनी भी थ्योरम आपने सीखी हैं उसको आप अप्लाई करके देखो, आपके क्वेश्चनों के ऊपर पुटअप करो और क्वेश्चन पे देखो कि आपका क्या एग्जैक्टली आंसर क्या होना चाहिए, और उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका ये आंसर है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या लिखना है। तो जिसमें हम यूज करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत जगह यूज होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बहुत जगह यूज होते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था इसके अंदर, वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है।
उसके बाद आपने ये ट्रायंगल की थ्योरम्स पढ़ ली, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और जो अगर हम एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं और जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के। तो ये सब सारी की सारी चीजें अगर आपने अच्छे से समझ रखी हैं तो ये सारी की सारी चीजें आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन के ऊपर, और इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही मैं कराऊंगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में एक टेस्ट मिलेगा, आप उसको भी जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में कम कम से कम भी 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट टेस्ट के लिए, और टेस्ट कीजिए। थैंक यू।